हकीकत दीदे तर के अलावा भी बहुत कुछ है, समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। क्या बात है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह वाह। सुहागन भी बता देगी, मगर तुम पूछो विधवा से, ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ है। क्या बात। और जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो। मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह वाह। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो। मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत उम्दा है जुबैर भाई। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। महशर भाई जिंदाबाद। अरे क्या कहना है बहुत शुक्रिया भाई, कमाल है। क्या कहना है महशर भाई, वाह वाह वाह। क्या अच्छा शेर है। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है महशर भाई, वाह वाह। हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। रेहान भाई इजाजत चाहता हूं बोलने की, मुझे एहसास है मैं बदज़बां हूं। इजाजत चाहता हूं बोलने की, इजाजत चाहता हूं बोलने की, मुझे एहसास है मैं बदज़बां हूं। थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तफाक से, थोड़ा सा बदजुबान हूं, थोड़ा सा जी थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तफाक से। अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तफाक। अब क्या करूं पठान हूं, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तफाक से। लहजे के शायरी में गजल की जबान में, बिल्कुल ताजा शेर पेश कर रहा हूं जी, तो आम की तवज्जो चाहता हूं। लहजे में शायरी के गजल की जबान में, तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। क्या तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए, इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए। कितने नवाब दफन हैं इस पानदान में। क्या बात। इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए, इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए। कितने नवाब दफन हैं इस पानदान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। आएगा तो कम से कम, आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है एक खानदान में। रहता है सिर्फ ये वजह गजल जो शेर हुआ वो ये है कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। महशर भाई जिंदाबाद। अरे क्या कहना है, बहुत शुक्रिया भाई कमाल है। क्या कहना है महशर भाई, वाह वाह वाह। क्या अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया। मंगल नसीब साहब मुझे दाद दे रहे हैं सर। क्या बात है सर, क्या कह रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए, हाय हाय। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए। वैसे इसमें मुझे कोई शक नहीं है आपकी समातों पर, आप उर्दू अदब वाले लोग हैं। इसमें लफ्ज़ है मुकफ्फल, इसे लॉक्ड। वो हमारे यहाँ एक मुशायरा हुआ था जब हम छोटे थे, तो डॉक्टर बशीर बदर साहब पढ़ रहे थे, तो एक हमारे यहाँ कैरेक्टर हुआ करते थे मुंशी जमील खां, वो हमेशा सामने बैठते थे। तो डॉक्टर बशीर बदर के शेर में एक लफ्ज़ आया आहू। आहू हिरन को कहते हैं, सब जानते हैं। तो कहते आहू, आप आहू जानते हैं ना?
तो मुझे जमील कहा, जी डॉक्टर साहब हमें मालूम है, आहू घोड़े को कहते हैं, आप शेर पढ़िए। बहरहाल एक लफ्ज है इसमें मुकफ्फल। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए, दिल के दरवाजे हमेशा को मुकफ्फल हो गए, दिल के दरवाजे हमेशा को मुकफ्फल हो गए, गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया। मुहावरे का इस्तेमाल देखिएगा, गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया, टाट के पर्दे तेरे जलवों से मखमल हो गए। क्या बात, गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया, वाह वाह, टाट के पर्दे तेरे जलवों से मखमल हो गए, दिल में उगाई हैं इतनी उलझनों की झाड़ियां, दिल में उगाई हैं इतनी उलझनों की झाड़ियां, तेरी यादों के जो बागीचे थे जंगल हो गए, तेरी यादों के जो बागीचे थे जंगल हो गए, हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप। हमसे क्यों लिपटे अचानक, ये आपकी नजर नहीं है, तवज्जो चाह रहा हूं, हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप, नजर करते हुए सोचना भी पड़ेगा आखिर कब से संदल हो गए। हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप, क्या बात है, नीम के ये पेड़ आखिर कब से संदल हो गए, एक ठहरे हुए तालाब में हलचल। एक लतीफा सुना दो यार, याद आया, मेरा लतीफा भी हिट हो जाता है ना, वो भी सुना देता हूँ। सामने सामने एक तोता पाल रखा था और वो अपने घर के बाहर लटकाया हुआ था पिंजरा। वो इतना निहायत बदतमीज था, वो कोई जो भी आदमी वहां से गुजरता तो उसे गालियां देता था, वो मतलब आदाब करे, सलाम करे, गुड मॉर्निंग, वो गालियां देता था। तो एक साहब उससे बहुत परेशान थे, वो उधर से निकलते थे, उनका घर उसके पीछे था, वो वहां से निकलते थे, वो तोता पड़ता था रास्ते में, वो गाली देके कहता था, हाँ भाई चल दिया। बाकी आप समझ गए गाली क्या देता हो। तो वो बहुत परेशान, एक बार, दो बार, तीन बार आजिज आ गया, तो उसने मौलाना से, जिनका तोता था, उनसे कहा, यार क्या आपने तोता पाला हुआ है, अब कुछ तहजीब सिखाओ, आदाब सिखाओ, आपने गालियां सिखाई हो, क्या हो गया, गाली देता है यार, निकलते मूड खराब करता है। कहले कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। अब वो साहब एक अगले दिन निकले तो तोता खामोश, आगे चले गए। उनको तो आदत थी रोज गाली सुनने की। वो आगे जाके पीछे मुड़ के देखा तो तोते ने गर्दन बाहर निकाली पिंजरे से, कह रहा है, समझ तो तू गया ही होगा, देख क्या रहा। एक ठहरे हुए तालाब में हलचल करके, चैन पाएगा ना तू भी मुझे बेकल करके, तेरी आंखों को दिया वक्त तो लब छूट गए। शेर सुन लो हसनाबाद में, तेरी आंखों को दिया वक्त तो लब छूट गए, मैंने देखा ही नहीं तुझको मुकम्मल करके। तेरी आंखों को दिया वक्त तो लब छूट गए, मैंने देखा ही नहीं तुझको मुकम्मल करके। अपने जोबन की तरह तू भी है अल्हड़ जाना, तूने सोने को पहन रखा है पीतल करके। अपने जोबन की तरह तू भी है अल्हड़ जाना, तूने सोने को पहन रखा है पीतल करके। अर्ज करता हूं कि जो मुझ पे थी वो चश्मे इनायत बहाल कर, ये गजल मुझे बहुत अजीज है। जो मुझ पे थी वो चश्मे इनायत बहाल कर, मदहोश कर मुझे मेरी हालत बहाल कर, मदहोश कर मुझे मेरी हालत बहाल कर। गुमनामियों के हब्स में दम घुट के रह गया, बदनाम कर मुझे मेरी शोहरत बहाल कर। क्या बात, गुमनामियों के हब्स में दम घुट के रह गया, बदनाम कर मुझे मेरी शोहरत बहाल कर। बज़्मे ख्याल सूनी पड़ी है तेरे बगैर, बज़्मे ख्याल सूनी पड़ी है तेरे बगैर, मसनद संभाल दिल की सदारत बहाल कर। क्या बात है, मसनद संभाल दिल की सदारत बहाल कर। इस खामोशी ने मुझको गिरागोश कर दिया। अजहर भाई, गिरागोश, इस खामोशी ने मुझको बहरा कर दिया। मतलब बताना पड़ता है ना, वरना आओ का मतलब आप घोड़ा समझ लेंगे। इस खामोशी ने मुझको गिरागोश कर दिया, इस खामोशी ने मुझको गिरागोश कर दिया। एक चीख मार मेरी समात बहाल कर। क्या बात है, इस खामोशी ने मुझको गिरागोश कर दिया। बहुत शुक्रिया। एक चीख मार मेरी समात बहाल मेरी कर। समात बहाल कर। अब चाहता हूं तखलिया तेरे ख्याल से, अब चाहता हूं तखलिया तेरे ख्याल से। कुछ दिन मेरे दिमाग की खलवत बहाल कर। कुछ दिन मेरे दिमाग की, बहुत इनायत, कुछ दिन मेरे दिमाग की खलवत।
अब ये आखिर में गजल और सुन लीजिए। तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं, तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं, दिल ना फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं, दिल ना फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं, मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का। ये वही 13 साल वाली के लिए। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, लो मोहब्बत हो गई, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। वाह वाह। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं, हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। अर्ज करता हूं कि जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। क्या बात है। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं, इस आखिरी का क्या करूं। अर्ज करता हूं कि तेरी लहरों का खिलौना बन गई है मेरी लाश, तेरी लहरों का खिलौना बन गई है मेरी लाश, ऐ मेरे दरिया तेरी दरिया दिली का क्या करूं। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है। दोस्तों अभी रेहान भाई का हुक्म। हाँ तुम दोनों चाहते थे उनको आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए। अर्ज करता हूं कि कहीं भी हूं दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है, कहीं भी हूं दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है, कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती, जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। बहुत ही ना, जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे। क्या बात, क्या बात है, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। क्या बात है, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। अब उस निगाह से आते पयाम नहीं लेता, अब उस निगाह से आते पयाम नहीं लेता, दुआएं देता हूं लेकिन सलाम नहीं लेता, दुआएं देता हूं लेकिन सलाम नहीं लेता। हमारा तर्के ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता। वाह वाह, हमारा तर्के ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, बहुत शुक्रिया, हमारा तर्के ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है इसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है,
तेरे बगैर ये अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। अर्ज करता हूं कि इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। वाह वाह। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। क्या बात है। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या बात है मैशर भाई, वाह वाह। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए। क्या बात है, वाह वाह। क्या कहना है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात। मतलब हाजिर करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। वाह वाह वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब क्या बात, मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। वाह, वाह, वाह। और ये शेर आप सबको अच्छा लगेगा कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। ये चार मिसरे और सुने कि अब देखेंगे आप कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा उभरेगा, कहेगा भाइयों बहनों मुझसे बड़ी भूल हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं इसे शेर बनाता हूं, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। जोई सिंह जी, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। वाह वाह वाह। धर्मेंद्र भैया मुस्कुरा रहे हैं, तो अब इनकी मुस्कुराहट के साथ ये चार मिसरे जल्दी से और सुन लीजिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। ज्यादा गुरूर करने से कोई मसले हल होते नहीं है। जब ज्यादा गुरूर करते हैं लोग तो नतीजा सब जानते हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। क्या बात है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। खूब है, बहुत खूब वक्त है, से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। देखिए साहब, जियाउर रहमान सफवी साहब मियागंज उन्नाव से, ये तमाम लोग मेरे पहचान के, अब किन किस का जैसे जैसे याद आते जाएंगे सबका नाम लेता जाऊंगा। बहरहाल वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। खासतौर से गजल के 3 शेर आपको सुनाने हैं। गजल शुरू कर रहा हूं, हमें तो आखिर ये देखना है। ये गजल सुनिए जौहर भाई, तवज्जो चाहूंगा आप सबके। हमें तो आखिर ये देखना है। दादा आगे। जी जी जी।
हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। बस अब इसमें साथ क्या दीजिएगा बात मेरा, है, तब क्या पढ़ पाऊंगा बात। मैं ये गजल। हमें तो आखिर ये देखना है, बिलाल भाई आपको भी शरीक करो, हाशिम सुन, आजाद भाई, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर सुनिए और इस पर मेरा साथ दीजिए। आपको इस बात पर मोहर लगानी है कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। अब मैं एक नज्म आपको सुनानी है, 1-1.5 मिनट की कहानी बाकी है, बस मेरे हिस्से के 7 मिनट पूरे हो जाएंगे और ये नज्म आप सुन लीजिए। दादा मैं आपकी मौजूदगी चाहता था इस नज्म में। जहां भी आपको लगे कि मेरी कहीं मेहनत ठीक ठाक सी हो गई है तो आपकी दुआएं चाहूंगा मैं। अब सुनिए, स्वागत। 2 पीढ़ियों को मिला रहा हूं इस नज्म में। मतले से शुरू करूंगा और मतले इसके आखिरी 2 मिसरों पर बात मुकम्मल होगी और उस पर आपकी मोहर लगेगी। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे हैं कायम। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। वाह वाह वाह, वाह। अब तक यूं बुजुर्गों क्या की सच्ची रिवायत बात पे है, है वाह। कायम। अब क्या तक यूं सच्ची बुजुर्गों बात की रिवायत पे है कायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। एक उम्र गरीबों की वो आवाज बने थे। अगर बात सही होती जाए तो बताते जाइएगा। एक उम्र गरीबों की वो आवाज बने थे। मजदूर किसानों के लिए जेल गए थे। मजदूर किसानों के लिए जेल गए थे। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। पिछड़ों का किसानों का जो हक था वो दिलाया। वाह वाह वाह। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। गो भाई आपकी भी दुआएं चाहूंगा कि जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। पिछड़ों का किसानों का जो हक था वो दिलाया। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। बात सही है ना? हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। ओहदा तो बड़ा था ही, वो दिल के भी बड़े थे। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। ओहदा तो बड़ा था ही, वो दिल के भी बड़े थे। हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। हर जुल्म से लड़ना है, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म से लड़ना है, वाह हर जुल्म से लड़ना है। वाह वाह। यामीन भाई कहां हैं? वाह वाह वाह। यामीन भाई के तवस्सुल से आपसे मुलाकात हुई है मेरी। शकील नदवी साहब और ये पूरा संयोजक मंडल, मेरी बहनें यहां बैठी हैं और रंजन जी कहां हैं? इन सबको मुबारकबाद दीजिए। जरा एक बार इन सब के लिए तालियां जोरदार बजा दीजिए। यामीन भाई की बड़ी मेहनतें और किस तरह से इन्होंने एक एक बार में कई फोन करके और याद दिलाया। बहरहाल हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं।
नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अब आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं, इस पर मोहर लगाइएगा अपनी। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम। हर जुल्म से लड़ना है, हर जुल्म से लड़ना है, ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम। हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। वाह अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम। हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। वाह, वाह, हम आपके पीछे हैं, चलो आगे वाह, बढ़ो। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। कि उर्दू में कुछ शेर हैं कि जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर कोई मुस्कुरा के निशाने पे आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर कोई मुस्कुरा के निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं उसे 10,000 लोग, हाय, लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आवाज- जी, जाहिद भाई बहुत जी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए जाहिद बशीर के लिए। बहुत शुक्रिया। आवाज दे रहे हैं उसे 10,000 लोग, लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। उस दिन तो खुद ही लौट के आएगा मेरे पास, जिस दिन तेरा दिमाग ठिकाने पे आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और कुछ ताज़ा गजल के शेर हैं कि कर भी सकता नहीं ये बात किसी और के साथ, कर भी सकता नहीं ये बात किसी और के साथ, मैंने देखा है उसे रात किसी और के साथ। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। भाई, भाई, क्या कहने। कर भी सकता नहीं ये बात किसी और के साथ, मैंने देखा है उसे रात किसी और के साथ। वो कभी दोस्ती में शिरक नहीं कर सकता, वो कभी दोस्ती में शिरक नहीं कर सकता, वो मिलाता ही नहीं हाथ किसी और के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कभी दोस्ती में शिरक नहीं कर सकता, वो मिलाता ही नहीं हाथ किसी और के साथ। और नजम के लिए शेर है कि उसने रखे हैं मेरे जैसों के बस दिल जाहिद, हाय, उसने रखे हैं मेरे जैसों के बस दिल जाहिद, उसने रखी है मुलाकात किसी और के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर उसने पढ़िए रखी जाहिद है, भाई। उसने रखे हैं मेरे जैसों के बस दिल जाहिद, उसने रखी है मुलाकात किसी और के साथ। कहाँ हैं आप, ना मैसेज ना कॉल उठा रहे हैं, कहाँ हैं आप, ना मैसेज ना कॉल उठा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ हैं आप, ना मैसेज ना कॉल उठा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। और उठा रहे हैं वही लोग उंगलियां हम पर, हाय, जो शायरी में हमारा ख्याल उठा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दिल पर प्यार की मोहर लगाकर भेजा है, देर से आज उसे हमने घर भेजा है। हाय, हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हाय, हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। शुक्रिया। हमको भी हालात ने, हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। कल एक दोस्त को अपना हाल सुनाया था, हाय, उसने मुझे तुम्हारा नंबर भेजा है। हाय हाय। कल एक दोस्त को अपना हाल सुनाया था, उसने मुझे तुम्हारा नंबर भेजा है। सारी रात लगा के उस पर नज्म लिखी और उसने बस अच्छा लिख कर भेजा है। बहुत अच्छे, भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी जाहिद भाई, जी बहुत शुक्रिया भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और के हमारे हर सवाल का जवाब लेके आई थी, हमारे हर सवाल का जवाब लेके आई थी, वो खुद खामोश थी मगर गुलाब लेके आई थी। बहुत अच्छे। हमारे हर सवाल का जवाब लेके आई थी, वो खुद खामोश थी मगर गुलाब लेके आई थी।
उसे तब अपनी आंख पर जरा सा भी यकीन न था, उसे तब अपनी आंख पर जरा सा भी यकीन न था, वो पहली बार जब मिली शराब लेके आई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो है कोई, भाई क्या कहने, है कोई ये ना पूछे कि हम रात के इस पहर रब किधर चल पड़े, ये ना पूछे कि हम रात के इस पहर रब किधर चल पड़े, दोस्त होता ही वो है जो सिर्फ एक आवाज पर चल पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ना पूछे कि हम रात के इस पहर रब किधर चल पड़े, दोस्त होता ही वो है जो सिर्फ एक आवाज पर चल पड़े। तेरी बातों से साबित हुआ कि तेरा रास्ता ठीक है, हर हवाले से हम अब तेरे साथ हैं, तू जिधर चल पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिर में एक शेर है कि मुझको उसकी अच्छा अली भाई की उस पे है कि क्या जाने मुझसे होके खफा किस तरफ गई, इसमें लड़की वड़की नहीं है तो समझ आए जो भी के, क्या जाने मुझसे होके खफा किस तरफ गई, घर से उदासियों की बला किस तरफ गई। जाहिद बशीर आज तू उसकी तरफ गया, जाहिद बशीर आज तू उसकी तरफ गया, जाहिद बशीर तेरी अना किस तरफ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या शेर है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या जाहिद भाई जिए भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जाहिद बशीर आज तू उसकी तरफ गया, जाहिद बशीर तेरी अना किस तरफ गई। बहुत अच्छे। और एक गजल के कुछ शेर हैं आखिर में। अली भाई की हमेशा फरमाइश करते हैं कि दोस्तों के दुश्मनों का यार साबित कर मुझे, दोस्तों के दुश्मनों का यार साबित कर मुझे, मैं अगर गद्दार हूँ गद्दार साबित कर मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों के दुश्मनों का यार साबित कर मुझे, मैं अगर गद्दार हूँ गद्दार साबित कर मुझे। पहले मैं भी तेरे दिल की कीमती चीजों में था, पहले मैं भी तेरे दिल की कीमती चीजों में था, अब अगर बेकार हूँ बेकार साबित कर मुझे। बहुत अच्छे। और आखिर में एक शेर है कि मुझको, आखिर में ये शेर आप सबके नाम के, मुझको उसकी एक खूबी याद है, मुझको उसकी एक खूबी याद है, छोड़ कर जाने में वो उस्ताद है। वाह 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 वाह। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। क्या बात है। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। फिर क्या मलाल। बहुत आभार, बहुत आभार। इस शेर के साथ ना आए लब पे तो कागज पे लिख लिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए, वो देखते हैं वजाहत तलब निगाहों से, मैं चाहता हूँ इशारा समझ लिया जाए। मेरी मुराद है नौजवान दिलों की धड़कन जनाबे स्वयं श्रीवास्तव साहब से कि वो आए और हमारी महफिल को उस ऊंचाइयों पर ले जाएं जिसकी ये मुस्तहिक है। जनाबे स्वयं श्रीवास्तव साहब, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जनाबे स्वयं श्रीवास्तव। आप सभी को बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्ते। आज मैं हिंदुस्तान के उन्नाव जिले से आता हूँ, एक छोटे से गांव से, और आज शायरी के सबसे बड़े मंच पर खड़ा हूँ तो एक बात कह सकता हूँ, मेरे जैसे तमाम युवा जो मुझे देखते होंगे और देखते हैं, देखेंगे कि अगर पूरे मन से कोई ख्वाब देखा जाए, ईश्वर आपके साथ हो, आपकी मेहनत आपके साथ हो, तो सपने पूरे होते हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई स्वागत है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या,
हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। भाई वाह 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 वाह, फिर सोचा क्या बात यार है। छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। बहुत आभार। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। ये शेख राशिद ऑडिटोरियम, ये स्टेज, ये माइक, ये पहली सबके जो आप सुनने वाले लोग हैं, आपको हमने इतना वीडियोस में देखा है कि ये सपने जैसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी शायरी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन जो मेरे भीतर का डर था वो आपने 4 मिसरों में खत्म कर दिया। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ और आपका और मन मांगता हूँ, सुनिएगा। भाई स्वागत है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। हमें घर से निकलना क्यों पड़ता है? हम भारत से, पाकिस्तान से, तमाम देशों में यहाँ क्यों आते हैं? मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। भाई वाह 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 वाह, बहुत आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। हर शौक बहुत आभार। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि आपका ईश्वर, आपका खुदा आपको कुछ नेमत से नवाजे तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए और उस पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई नियामत को हम अगर उसका नजरअंदाज करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या बात है। वाह, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। भाई वाह 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 वाह, किस्मत तो हमें, क्या बात है। वाह वाह, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैंने तमाम उम्र एक उस हिस्से का संघर्ष गाने की कोशिश की है जो अपनी जिंदगी के डिजाइन बनाने में लगा है। हमको लगता है कि उनका सफर बहुत आसान है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। क्या बात। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। क्या बात है। बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। मुझसे रेहान भैया कह रहे थे कुछ प्रेम पे भी पढ़ देना। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया।
क्या बात है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। फिर क्या मलाल, बहुत आभार, बहुत आभार। फिर क्या मलाल, बहुत आभार। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है तो और क्या क्या लेकर चला जाता है, सुनिएगा। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। क्या बात है। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम कई बार जिंदगी से एक शिकायत करते हैं, उस शिकायत को पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। क्या बात बस है। प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। दिक्कत यह है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम एक तरफा आता है। लेकिन मैं एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल सौंपता हूं, सुनिएगा जी, स्वागत। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। आप इतना सुंदर सुन रहे हैं और इतना शानदार मुशायरा हो रहा है। मैं बहुत आपको शुक्रिया करता हूँ रेहान भैया, शाजिया आपी कि आपने इस खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। कासिम भैया बैठे हैं, उर्फी सर बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक कविता आपको सुनाने की मन बना के आया हूँ, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। हमारे जीवन का कोई अगला बड़ा दिन होता है तो मैं उस रात नींद नहीं आती। हम और आतिफ भाई जो पहला मुशायरा इतना बड़ा पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल, हमें कल पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन ऐसा तमाम बड़े लोगों के साथ होता आया है कि जब अगला कोई बड़ा दिन होता है तो हमें नींद नहीं आती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्या बात है भाई। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। 4 पंक्तियां मुझे और याद आ गई, ये भी सुन लीजिएगा। बातों का दौर है ये कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। क्या बात है। बातों का दौर है ये कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। जो तृप्ति उनके पास समंदर रखा मिला,
जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। 4 पंक्तियां और उसके बाद एक कविता सुनाना चाहता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। क्या बात। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात। पहली लड़ाई जीतनी, मुझे लगा कि आप थक गए लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो आप अपनी लड़ाई अपने आप आपको लड़नी होती है। 4 पंक्तियां और। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। और अगली पंक्ति आप सबके नाम करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में उन चेहरों को याद करिएगा जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इंकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। भाई जिंदाबाद। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। मैं एक गीत सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एक जब आप कहीं पर आपका फेल्योर आपने देखा हो, किसी नौकरी में आप फेल हो गए हो, व्यापार में घाटा खा गए हो, प्यार में असफल हो गए हो, और आपने अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी संकल्प बोध का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर आदेशित करें। भाई जोरदार तालियों से एक बार इशारा कीजिए। बहुत खूबसूरत गीत है जो आप सुनने जा रहे हैं। स्वयं भाई स्वागत है। बस याद सिर्फ इतना रखिएगा कि आप जिंदगी में कभी हारे हों और आपने अपने आप से वायदा किया होकर यहीं पे आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो गीत आपके लिए सुनेगा। भी आप भी आ जाए। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। हमारे हिस्ट्री में कैरेक्टर है चाणक्य। चाणक्य एक दरबार में मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनका अपमान किया गया तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब अपने आत्मसम्मान पे बात आती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। मैं बंद पड़ता हूं सुनने का। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। अब बंद हाजिर करता हूं सुनिए। स्वागत है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं
ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति सुनकर मुझको बताइएगा, लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। भाई वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों में। लेकिन जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से। और जब जिंदगी में हमारी मासूमियत चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि अपने नाखून थोड़े से पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। मैं गीत का दूसरा और अंतिम बंद पढ़ता हूं और आपका विशेष ध्यान चाहता हूं, सुनिए। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। क्या बात है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। अगली पंक्ति में पूरी मोहब्बत आपसे चाहता हूं। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा, जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। भाई वाह 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 वाह। नेता नेता के घर जन्म नहीं लेता, नेता सड़क पे बैठ जाता और 500 मुट्ठियां पीछे भिज जाती, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा, जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तंजिया और मजाहिया शायर ने कहा कि ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है, तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। ये एक तंजिया और मजाहिया शायर का लहजा था जब वो इस तरह की बात कर रहा था। लेकिन अगर इसी बात को कोई संजीदा शायर कहता तो यूं कहता कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। अगर कोई संजीदा शायर इस बात को और इस मजमून को नज्म करता तो शायद यूं कहता कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हजरात गिरामी, इसको अगर कोई संजीदा शायर कहता तो यूं कहता कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया।